हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड भरोसा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। तो आज हम जानने वाले हैं गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में, और उससे पहले हम निफ्टी की भी चर्चा करने वाले हैं और फिर चलेंगे चार्ट पर गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में जानेंगे। फिर टिकर टैप का सहारा लेकर उसके फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट। चलिए निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, फटाफट देखते हैं। निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम ठीक है। आज गैप अप ओपन हुआ और कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहा, नीचे आने की बिल्कुल भी इसने कोशिश नहीं की। तो कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी 17,991 रुपया 95 पैसे पे, और आज की जो ओपनिंग हुई है वो 18,097.85 पे। तो ये जो गैप अप ओपन हुआ है ये इसको दर्शाता है कि बहुत ही बुलिश है और बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने शॉर्ट वगैरह किया होगा तो उन्हें तो पता होगा उनकी हालत खराब हो चुकी होगी। तो देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने किया, यहाँ से ये गैप है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसका जो सपोर्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। अब हमारा जो सपोर्ट निकल कर आता है दोस्तों निफ्टी का, वो निकल कर आता है एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो सपोर्ट है वो बिल्कुल क्राइटेरिया उसका बदल गया है। वो सपोर्ट निकल कर आता है ये एरिया, ये एरिया। ठीक है, देखिए 17,000 से लेके और 17,980 यानी 18,000 से लेके और लगभग लगभग 18,070 के आसपास का ये जो एरिया निकल के आता है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। इससे नीचे निफ्टी जाने की संभावना बहुत कम। हो सकता है कल के दिन डेली टाइम फ्रेम में आकर यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए, ये भी हो सकता है ये आके यहाँ रुक भी जाए। बट ओवरऑल जो है ये बुलिश ट्रेंड में है, अभी कोई ऐसी चिंता की बात तो चार्ट के हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब डायरेक्टली जो है आज का हमारा जो टॉपिक है गुजरात गैस का, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात गैस का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो है दोस्तों वो आप देखा करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल एनालिसिस, जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसको जब आप देखेंगे तो आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो चलते हैं और बिना स्किप किए हुए फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद गुजरात गैस एनालिसिस जो है उसकी चार्ट की पूरी कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। और कुछ पॉइंट्स मैं लास्ट में बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इसे हम क्यों लेना चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम टिकर टैब पे चलते हैं और गुजरात गैस के जो ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू इसका आप देख पा रहे होंगे कि साल भर में इसने जो है 121.82% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा रिटर्न है। ऐसा रिटर्न दोस्तों बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। 121 मतलब आप समझिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है। 20 से 25% अगर इन्वेस्टिंग में आपको मिलता है तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। ये तो 121% है। चलिए फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल में सबसे पहले हम इनकम देखते हैं। तो इनकम दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनकम जो है इसका टोटल रेवेन्यू जो है थोड़ा सा घटा है, बट इन्होंने नेट इनकम जो है वो बढ़ाया है, यानी इन्होंने कम खर्चे में ज्यादा कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि टोटल लाइबिलिटी जो है इन्होंने रिड्यूस किया है और टोटल एसेट को जो है बढ़ाया है। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन इनका प्रदर्शन दिख रहा है मुझे। अब चलते हैं देख लेते हैं फटाफट कैश फ्लो। कैश फ्लो देखिए दोस्तों, इन्होंने कैश फ्लो को अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इनफैक्ट कैश फ्लो इनका 824 करोड़ के आसपास था, 903 करोड़ के आसपास है। कैश फ्लो भी इन्होंने बढ़ाया है। अब हम देखते हैं पीयर्स में। पीयर्स में एक बहुत बेहतरीन चीज आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आप जाइए दोस्तों इंद्र प्रसाद गैस लिमिटेड, इसका पी 30 के आसपास है और गुजरात गैस का पी भी लगभग लगभग 30 के आसपास, यानी 33 है। गुजरात गैस 121% साल भर में भागा है। इंद्र प्रसाद गैस लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है उसी लेवल पे अवेलेबल है। तो ये दोनों को देखेंगे अगर, तो मुझे लगता है कि इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है इस वक्त, इसकी बनस्पत, क्योंकि इतना बम्पर रिटर्न देने के बाद भी गुजरात गैस का पी 33 अभी भी मेंटेन है। तो ये एक बहुत बेहतरीन और समझने वाली चीज है। अब हम चलते हैं होल्डिंग्स की तरफ और देख लेते हैं होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स में आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स को इस कंपनी पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। 60.89% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कंसिस्टेंट
जो है बढ़ रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है अपनी होल्डिंग को थोड़ा घटा रहे हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, कुल मिला के बहुत बेहतर है। गुजरात गैस के चार्ट पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के देखने की कोशिश करते हैं कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम में हमारे क्या संभावना बन सकती है, हमें स्विंग ट्रेडिंग की, और क्या लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। ये सारी चीजों को हम देखने की और खंगालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अब चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली। ये देखिए, ये जो है दोस्तों एक 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं डेली कर लेता हूं पहले। डेली मैंने कर लिया, और ये जो है 200 डे की मूविंग एवरेज है जो मैंने लगा रखी है। अगर हम यहाँ से एक इसको हम हटा देते हैं, 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें कंटिन्यू, देखिए ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, अभी भी बुलिश है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो बुलिश नेचर में ओवरऑल अगर देखिए तो यहाँ पे एक बेहतरीन सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 560 के आसपास, जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, और 630 रुपए इसका प्राइस है, यानी अपने बेहतरीन सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ अभी है इस वक्त। तो क्या इसके अंदर हम स्विंग ले सकते हैं, क्या कोई संभावना बन सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल बन सकती है। इसके अंदर अगर हम यहाँ से एक चीज ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसका छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट क्या है, जो अभी इंस्टेंट इसको एक सपोर्ट मिला है, वो इस लेवल पे नजर आ रहा है। इस लेवल पे, यहाँ पे जो लेवल बना है, इसको एज अ सपोर्ट मान के चल रहा है। तो एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दी कि इसको इसने एज अ सपोर्ट एक्ट किया है यहाँ पे, हालांकि ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर है। एक चीज मुझे नजर आई जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो चीज ये थी कि यहाँ पे जो है, आप एक चीज नजर दौड़ाइए यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन सेम जगह पे हुआ, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, बट इन कंटिन्यूअस जो है आप देख पा रहे होंगे आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एक तरह का बुलिश डाइवर्जेंट इस जगह पे क्रिएट हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब चीज मुझे नजर आई तो मुझे लगा कि ठीक है, फर्स्ट मूवर इज द फास्ट मूवर, और हम लोग जो है पहले अगर मूव करते हैं तो हम फास्ट मूव करते हैं। तो दोस्तों छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनते हैं, ताकि आप टेक्निकल सीख सके। कोई बाय रिकमेंडेशन, कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, और कोई टिप प्रोवाइड वगैरह इस चैनल पे नहीं होता है दोस्तों। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एक, अगर मान लो आपको एक शेयर लेके ट्रेड करना है, या मान लो आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, तो आप क्या स्टॉप लॉस रखेंगे? तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है, हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है वो है, मैं आपको बता देता हूं, 600 रुपए का। ठीक है, 600 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है। 630 का प्राइस चल रहा है। तो अगर हम यहां से ये देखें कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला टारगेट तो दोस्तों सीधा क्लियर कट समझ में आता है कि हमारा पहला टारगेट 680 के आसपास का होना चाहिए, यहां से 50 रुपया ऊपर। और दूसरा टारगेट डेफिनेटली 740 का। तो ये टारगेट 1 और टारगेट 2 है। पहला टारगेट 680 का T1, ठीक है, 680। और दूसरा टारगेट जो निकल कर आता है वो आता है 740 का। तो बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड है। टाइम हॉरिजन दोस्तों 1 हफ्ते से लेके आप 8 हफ्ता पकड़ लो, इससे ज्यादा तो नहीं, इससे पहले ही होगा। एक बार ये ट्रेंड लाइन अच्छे से ब्रेक कर दी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी यहाँ पे अच्छे से, तो उसके बाद जो है तेजी के साथ ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना रखता है। वॉल्यूम वगैरह भी ठीक ठाक है दोस्तों, तो आप समझ में आपको आ रहा होगा कि सिर्फ एक वजह जो इस ट्रेड लेने की है कि प्राइस जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ है, और आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट कर रहा है। प्राइस सेम लेवल टेस्ट कर रहा है, आरएसआई बुलिश होता जा रहा है, और आरएसआई का देखिए ट्रेंड लाइन भी यहाँ टूट चुका है। तो ये चीज है, बस यहाँ पे एक चीज अगर हमें मिल जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन मैंने लिया और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से, जो कि लगभग लगभग इस हफ्ते जो है ये आज के दिन ब्रेक होने वाली थी। ये एक बार ब्रेक हो जाता है तो एक तरीके का ये जो एक ट्रायंगल जिसे कहेंगे, एक तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद हमारी ऊपर की जर्नी शुरू हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने समझने की कोशिश की होगी किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, एक ट्रेड जो है स्विंग ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है, उसके अंदर किस तरीके से काम किया जाता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि टाटा मोटर्स इतना भाग रहा है, टाटा पावर इतना भाग रहा है, टाटा केमिकल्स इतना भाग रहा है, सर वो सब छोड़ के
और गैस जो है गुजरात गैस के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, वो सब मोमेंटम हो चुका है। अब उसके अंदर एंट्री मारने का जो है उसके लिए दम खम जो है, मैं तो बहुत पहले ही इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ, ऑलरेडी पोजीशन भी बना चुका हूँ, मेरे पास माल पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर चलती गाड़ी में सब जो है आपको ढकेल देना और आप जो है गाड़ी के पटरी के नीचे आ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो दोस्तों मैं आपको तो ऐसा मतलब वो स्टॉक बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ जो है रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी रहा टाटा मोटर्स के ऊपर, तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है उसके ऊपर, और बहुत बेहतरीन जिन्होंने वीडियो देखा और प्रॉपरली फॉलो किया है और प्रॉपर एनालिसिस को देखा है, तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और मुझे एक शिकायत आप लोगों से ये है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हैं। उनको भी शेयर करिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि इस तरीके की जो एनालिसिस इस चैनल पे होती है। और किसी को बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट आपके सामने मौजूद है, आप यूट्यूब हमारे जो है चैनल पे जाइए और फ्री में बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। उसके लिए आपको 40-50 हज़ार देने की जरूरत नहीं है। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो प्लेलिस्ट में आप डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, उस पर जाइए, पूरा सीखिए। उसके बाद के प्रोग्राम अगर आपको करना है तो हमारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में अवेलेबल है, आप उसको तुरंत इनरोल कर सकते हैं और जो है आप उसको एक इफेक्टिवली जो है प्रोसेस कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ।